Okay, students, today we will discuss our new topic, that is company account. Before start the new topic, we have to discuss about some important terms that relates to this topic. First one is limited company. What is limited company? You also have learned in your business studies subject, an organization owned by its shareholders whose liability is limited to the extent of their investment, means कि ऐसी कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट वो लिमिटेड हो. लिमिटेड टू व्हाट एक्सटेंट मीन्स के जितनी ओनर्स की इन्वेस्टमेंट है इन द कंपनी उतनी उनकी लाइबिलिटी हो, डेट इज लिमिटेड कंपनी. ठीक है. पब्लिक कंपनी, अ कंपनी डेट कैन इशू इट्स शेयर्स पब्लिकली, जो बेसिकली अपने शेयर्स को पब्लिकली सेल आउट कर सके उसको हम कहते हैं पब्लिक कंपनी. ठीक है. प्राइवेट कंपनी, अ लिमिटेड कंपनी इज़ वन डेट इशूज़ इट्स शेयर्स प्राइवेटली, मीन्स के वो पब्लिकली सेल आउट नहीं कर सकते, अपनी प्राइवेटली अपनी किसी फ्रेंड को, एम्प्लॉय को, रिलेटिव को वो जो शेयर्स हैं वो सेल आउट कर सकते हैं. उसके बाद डायरेक्टर्स क्या होते हैं? डायरेक्टर्स आर द ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, मीन्स के कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी. जो ओनर्स हैं वो एक अपना अपॉइंट करें डायरेक्टर डेट विल हैंडल टू मैनेज ऑल द कंपनी रिलेटिंग इश्यूज. ठीक है. तो उसको हम कहते हैं डायरेक्टर. सिंपल वर्ड्स में एक ऐसा आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, जो कंपनी को मैनेज करेगा, हैंडल करेगा और उसके रिलेटिंग जितने भी इश्यूज हैं वो देखेगा, डेट इज डायरेक्टर. शेयर्स क्या हैं? शेयर्स जब आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है तो आप एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं और लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते हैं. ठीक है. तो इसको कहते हैं शेयर्स. शेयर्स आर द ओनरशिप सर्टिफिकेट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स. ठीक है. ऑर्डिनरी शेयर्स. अब शेयर्स के आगे उसने शेयर्स को कैटेगराइज किया है. फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी, सेकेंड वन इज प्रेफरेंस. ठीक है. ये अभी दो शेयर्स हैं जिनकी हम बात करेंगे. ऑर्डिनरी शेयर्स क्या है? शेयर्स एंटाइटल टू द डिविडेंड, मीन्स के उनको डिविडेंड दी जाएगी आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड देयर डिविडेंड्स. ठीक है. सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कौन है? वो होते हैं ओनर्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है. मतलब ये जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओनर ऑफ द बिजनेस बन जाते हैं. ठीक है. इनको जो डिविडेंड है एट द एंड दी जाती है. ठीक है. एट द एंड डिविडेंड दी जाती है. सबसे पहले जो डिविडेंड पे की जाएगी वो प्रेफरेंस को पे की जाएगी और एट द एंड अगर रिमेनिंग कोई अमाउंट रह जाए, मीन्स के कंपनी एलिजिबल हो फर्दर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, देन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. ठीक है. शेयर्स डेट आर entitled to an agreed rate of dividend before the ordinary shares receive anything. और यही वही बात रिपीट करूँगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड दी जाएगी, देन इफ़ रिमेनिंग तो फिर आपके पास ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उनको दी जाएगी. आगे उसको फर्दर कैटेगराइज किया गया प्रेफरेंस को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है. अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? दीज कैन रिसीव एग्रीड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, मतलब फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड उनको दी जाती है. हाउएवर एनी शॉर्टफॉल ऑफ द डिविडेंड पेड इन अ ईयर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड. अगर फॉर एग्जांपल 2011 में उनको एग्रीड अमाउंट नहीं दी गई तो वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी, नेक्स्ट ईयर उनको पे कर दी जाएगी. नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? They can receive agreed percentage of dividend if the amount paid is less than the maximum agreed amount. The shareholder loses the shortfall. मतलब ऐसा एक करंट ईयर है जिसमें जो कंपनी है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकी और फिक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ द डिविडेंड उनको पे नहीं की जा सकी, तो नेक्स्ट जो ईयर है वो फॉरवर्ड नहीं होगी, वो बेसिकली उस करंट ईयर में लूज़ कर दी है तो वो परमानेंट वो लूज़ कर देंगे अमाउंट. ठीक है. अब डिविडेंड्स के हैं, जब आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है तो उसको डिविडेंड कहते हैं. द अमाउंट गिवन टू द शेयर होल्डर्स एट देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मतलब जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में और कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, तो वो उनकी क्या होती है? डिविडेंड होती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिवेंचर. डिवेंचर क्या है? लोन टू द कंपनी. कंपनी को जो लोन दिया जाता है. The term debenture is used when a limited company
अब लिमिटेड कंपनी हमने ऊपर डिस्कस किया था, लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी है जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है टू द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा जी, द टर्म डिबेंचर इज़ यूज्ड व्हेन अ लिमिटेड कंपनी रिसीव्स अ मनी, ठीक है, बाय द इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट्स। मतलब डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करने के बाद जो अमाउंट वो रिसीव करते हैं एज अ लोन, उसको क्या कहते हैं, डिबेंचर्स मनी, ठीक है। दे आर आल्सो नॉन एज लोन स्टॉक, उसको लोन स्टॉक भी कहते हैं और लोन कैपिटल भी कहते हैं। आगे जी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल। अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है, ये होता है टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल, इसको कहा जाता है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑल्सो नॉन एज रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। दिस इज द टोटल ऑफ द शेयर कैपिटल दैट द कंपनी इज अलाउड टू इशू टू इट्स शेयर होल्डर्स। मतलब ये टोटल अमाउंट है कैपिटल की जो कंपनी इशू कर सकती है। अब इसमें से वो कितनी अमाउंट इशू करती है एज अ शेयर होल्डर्स शेयर्स, तो वो उसकी कंपनी की जो है वो मर्जी है। अदरवाइज जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो इतनी अमाउंट है डेट कैन इशू, जो की जा सकती है। इशूड का मतलब है कि कितनी की है उसने, ठीक है। दिस इज द टोटल ऑफ द शेयर कैपिटल एक्चुअली इशूड टू द शेयर होल्डर्स। अब क्या डिफरेंस है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। ऑथराइज टोटल डेट कैन बी इशूड, जितनी की जा सकती है। इशूड का मतलब है जितनी की है उसने, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ऑथराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है जी आपके पास कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। दिस इज द पार्ट ऑफ द इशू शेयर कैपिटल डेट द कंपनी हैज ऑलरेडी आस्क्ड द शेयर होल्डर्स टू पे, ठीक है। मतलब कॉल्ड अप, जितनी कॉल दी गई है शेयर होल्डर्स को टू पे द अमाउंट, तो ये है कॉल्ड अप। आगे है पेड अप। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑलरेडी कलेक्टेड फॉर द शेयर होल्डर्स टू द पेड, ठीक है। तो ये बेसिकली पेड अप कैपिटल, कितना जो अमाउंट है वो ऑलरेडी कलेक्ट की जा चुकी है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। Uncalled capital, this is a part of the issued capital which the company has not yet requested its shareholders to pay for, जो अभी तक कॉल अप नहीं किया जा सका या अभी तक रिक्वेस्ट नहीं की टू पे फॉर दैट शेयर्स, तो उसको कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। आगे जी डिविडेंड की टाइप है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। अब डिविडेंड अगर साल के दरमियान में पे की जाती है, विद इन 2 months, विद इन 6 months, विद इन 3 months, तो वो है इंटरिम डिविडेंड। और आफ्टर 1 year या एट द एंड ऑफ द ईयर पे की जाती है, मीन्स के 1 साल के बाद, तो उसको कहते हैं फाइनल डिविडेंड। और लास्ट है प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड अनाउंस्ड और डिक्लेयर्ड बट नॉट इशूड टू द शेयर होल्डर, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ लायबिलिटी। वो डिविडेंड जो अनाउंस की जाती है लेकिन पे नहीं की जाती, तो उसको कहते हैं प्रपोज डिविडेंड। अब बड़ी आपके पास कंसाइज सा डिफरेंस है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं और डिबेंचर्स क्या होते हैं। अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं ऑनर ऑफ द कंपनी, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, कंपनी की लायबिलिटी बेसिकली होते हैं। और डिबेंचर्स भी क्या होती है, कंपनी की लायबिलिटी होती है, ये ऑनर्स नहीं होते, ठीक है। अब ऑनर्स क्या हैं, ऑनर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगी, ठीक है। मीन्स कि वो डिपेंड करेगा प्रॉफिट पे, जितना प्रॉफिट होगा उसके मुताबिक उनको डिविडेंड पे की जाएगी। उसके बाद है जी प्रेफरेंस। प्रेफरेंस को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, मींस कि कंपनी जितना मर्जी प्रॉफिट अर्न करे उनको फिक्स रेट ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह डिबेंचर है, उनको भी फिक्स रेट मिलेगा, लेकिन फ़र्क है, प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा लेकिन डिबेंचर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है। जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो आप उनको इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑर्डिनरी शेयर्स कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड डिविडेंड, मीन्स कि वो एक्यूमुलेट नहीं होगी, नहीं मिली तो नहीं मिली, बात है तो, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में हमने पहले भी डिस्कस किया था कैन बी एक्यूमुलेटेड, जो हमने ये लास्ट में 2 टाइप्स पढ़ी थी, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में ट्रांसफ़र किया जाएगा नेक्स्ट ईयर, नॉन क्यूमुलेटिव में इस कैटेगरी में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, वो डिपेंड करता है वो किस कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। ओके जी, आगे है इंटरेस्ट मस्ट बी। अब ये जो इंटरेस्ट है, जैसे बैंक से लोन लेते हैं, बैंक को कोई मसला नहीं है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, उसको उसकी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, तो आपको उसको पे करनी ही पड़ेगी। उसके बाद है जी ऑर्डिनरी शेयर्स कैन वोट इन एनुअल जनरल मीटिंग, जाहिर है वो ऑनर्स हैं, कर सकते हैं। और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कैन नॉट वोट इन एजीएम, और डिबेंचर भी कैन नॉट वोट इन एजीएम। इसी तरह आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स के रिलेटेड जो लास्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है जी लास्ट वन टू गेट पेड अपॉन लिक्विडेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस वाइंड अप होने लगा है, ठीक है, खत्म होने लगा है, तो उसके एसेट सेल आउट करने
के बाद, मतलब जो भी उसके एसेट्स हैं या जो भी उसके पास इन्वेंट्री स्टॉक या कुछ भी पड़ा हुआ है, आप लिक्विडेशन के बाद सबसे पहले किसको पे करेंगे? सबसे पहले जिनसे आपने इंटरेस्ट लिया ना, आप उनको पे करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले डिबेंचर्स वालों को पे करेंगे, फिर आप किसको पे करेंगे? प्रेफरेंस वालों को पे करेंगे। हाँ, एट दी एंड अगर कुछ बच जाता है तो फिर ऑनर के हिस्से में आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले इन केस ऑफ लिक्विडेशन सबसे पहले डिबेंचर को पे किया जाएगा, फिर प्रेफरेंस वालों को पे किया जाएगा, फिर ऑर्डिनरी वाले को पे किया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स। तो ये अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।